हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ये कंपैक्शन के बारे में बताया था और वाइब्रो रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं बता पाया था क्योंकि उस वीडियो में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। और आज मैं डायरेक्ट लाइम स्टेबलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। तो लाइम स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, लाइम यूज़ करते हैं। तो ये हम सब ग्रेड को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब सब ग्रेड को अच्छा बनाने के लिए भी लाइम यूज़ करते हैं और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन को भी बढ़ाने के लिए लाइम यूज़ करते हैं। तो लाइम क्या करता है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, परमेबिलिटी कम कर देता है। तो ये चेंजेस क्यों होता है लाइन में? तो सॉइल लाइम रिएक्शन के कारण रिएक्शन हो जाता है सॉइल और लाइम के बीच में। तो रिएक्शन मतलब तीन तरीके से, मतलब वो शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एक होता है कैटायन एक्सचेंज तरीके से, फ्लोकुलेशन होता है तब शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और एग्रीगेशन होता है तब शियर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तब देखो कैटायन एक्सचेंज पढ़ते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, और यही होता है लाइम। लाइम को जब H2O में रखते हैं तो CaOH2 बन जाता है और 15.6 किलो कैलोरी पर मोल ये जो क्या है, ये एनर्जी डिसिपेट करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर वाटर डालने से उसको प्लस H2O डालने से क्या होगा, कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिवाइड हो जाता है। फिर हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीजन आयन, हाइड्रोजन आयन में डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइड हुआ, तो ये डिवाइड होने तो ये हाइड्रोजन आयन डिवाइड होता है, हाइड्रोजन आयन बन गया, हाइड्रोजन आयन बॉन्ड बन गया, मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस लाइम एंड वाटर इंक्रीजेज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पीएच ऑफ पोर वाटर जो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो है ये लाइम ये ये जो लाइम है वो डिसॉल्व कर देता है सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स फ्रॉम द क्ले। क्ले में क्या होता है, सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स प्रेजेंट होता है। सिलिकेट ये होगा, एल्यूमिनेट्स ये होता है, ये दोनों प्रेजेंट होता है। इसको डिसॉल्व कर देता है और हार्ड क्ले बना देता है लाइम। इसीलिए ये सब ग्रेड में यूज होता है। और इस तरीके से ये केटायन एक्सचेंज करके हार्ड क्ले बना देता है। और देखो इस ये लाइम, ये सॉइल में क्या होता है, सोडियम आयन और अदर केटायन होता है, उसको कैल्शियम आयन रिप्लेस कर देता है, इसीलिए हार्ड बन जाता है। और दूसरा प्रोसेस था फ्लोकुलेशन। तो फ्लोकुलेशन देखो ऑन ट्रीटेड क्लेज जो होता है, जिसमें लाइम नहीं रखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि आपका पोर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैप होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और जब हम उसमें ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मतलब जब हम उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रख देते हैं, मतलब लाइम रख देते हैं, तो इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकलता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और इसीलिए क्या होता है, सॉइल जो क्ले है हमारा वो क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब माटी का ढिमकी इतना बड़ा बड़ा माटी का ढिमकी बन जाता है। और इस तरीके से इसका शियर स्ट्रेंथ बढ़ा देता है फ्लोकुलेशन तरीके से। और एक होता है, तीसरा होता है पोजोलानिक रिएक्शन। पोजोलानिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि देखो सॉइल में प्रेजेंट होता है SiO2 सिलिकेट, Al2O3 एल्यूमिनेट, मैंने पहले भी बताया है। तो ये कैल्शियम आयन जो मैंने पहले छूटा था, हाइड्रोक्साइड आयन जो पहले मैंने कैसे रिएक्शन में SO2 बनाया था, तो ये दोनों और सिलिकेट जो मिट्टी में है, वो तीनों मिल के क्या बनाता था, CSH बना देता है। ऐसे ही एल्यूमिनेट मिट्टी से मिलके CaH बना देता है। और इस तरीके से सॉइल को हार्ड स्ट्राटा में चेंज कर देता है, समझे। तो अब ये रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो होता है, तो कभी कभी हम सीमेंट यूज कर देते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो। और फैक्टर ये लाइम ट्रीटेड के लिए, ये फैक्टर्स कंट्रोलिंग द लाइम ट्रीटेड के लिए, मतलब कि कैसा फैक्टर, मतलब कैसे ये फैक्टर कंट्रोल करता है लाइम ट्रीटेड के लिए, मतलब क्ले में कितना लाइम रखेंगे, कैसे रखेंगे ताकि अच्छा बेनिफिशियल हो। तो टाइप ऑफ लाइम, क्विक लाइम और डिहाइड्रेटेड लाइम। जैसे क्विक लाइम रखेंगे तो आपका ये क्विक लाइम रखेंगे तो आपका क्या होगा, देखो ये है क्विक लाइम होगा, ये CaO हो गया क्विक लाइम। तो क्विक लाइम से क्या होगा, क्विक लाइम से जल्दी रिएक्शन होगा। क्विक लाइम से मतलब देरी लगेगा रिएक्शन होने में, क्योंकि क्विक लाइम होगा CaO, और CaO में देरी लगेगा रिएक्शन होने में, क्योंकि CaO फिर में H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा, फिर CaOH2 बनेगा। और डायरेक्ट हम हाइड्रेटेड लाइम यूज कर दे, फिर क्या होगा, CaOH2 डायरेक्ट यूज कर दिए तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो गया। समझ में आ रहा है। लाइम कंटेंट, ऑप्टिमम लाइम कंटेंट होना, ये नहीं ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए, ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो ये ऑप्टिमम लाइम कंटेंट रहेगा तो आपका अच्छा ये हार्ड स्टार्टा बनेगा। क्यूरिंग टाइम, कितना आप उसको क्योर होने के लिए टाइम दे रहे हो। टाइप ऑफ सॉइल, कैसा सॉइल है, अगर ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल है तो अच्छा से ये रिएक्शन कर पाएगा, अच्छे से हाइड्रोजन आयन बन पाएगा। सॉइल पीएच कैसा है, और पीएच बढ़ जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो प्रोसीजर कैसे करते हैं, तो पहले तो हम एक रीपर से खन देते हैं, रीपर से हम इसको जोत देते हैं,
फिर रीपर से जोतने के बाद, रीपर होता है ये प्लॉ के जैसा होता है, मतलब जो जोतने वाला होता है, ये आप देखोगे रीपर यूट्यूब पर देख सकते हो, गूगल पर देख सकते हो। फिर रीपर से हम उसको एक बार रीपर चला देते हैं उस ज़मीन पर। रीपर चलाने के बाद, रीपर चलाने से क्या होगा, आपका जो ब्रिक होगा अंदर, जो ये मोर्टार होगा वो निकल जाएगा बाहर, समझ में आ रहा है। और ह्यूमिडिटी को वो कंट्रोल करेगा, कितना ह्यूमिडिटी अच्छा होगा वो कंट्रोल करेगा। स्प्रेडिंग, फिर स्प्रेडर से स्प्रेड कर देते हैं, उसमें स्प्रेडर में वेइंग डिवाइस लगा होता है, वो हैवी मशीन्स में आता है। फिर मिक्सिंग, मिक्सिंग में क्या होता है, रोटरी पैडल से उसको मिक्स कर देते हैं, या रोटरी पैडल मिक्स ना भी हो तो रीपर से डायरेक्ट मिक्स कर देते हैं हम लोग। फिर कंपैक्शन, फिर कंपैक्शन कर देते हैं सी फुट रोलर से, फिर ये स्मूथ फुट रोलर से, स्मूथ रोलर से। समझ में आ रहा है मेरी बात। तब देखो, सॉरी 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 सॉरी। तो देखो अब लाइम स्टेबलाइजेशन, तो अब देखो ये कैसे, पहले रीपर चलाते हैं, रीपर चलाने के बाद लार्ज एलिमेंट्स रिमूव कर देते हैं, लार्ज एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद फिर ये ब्रिक और मोर्टार रिमूव कर देते हैं, फिर उसमें लाइम ऐड करते हैं, लाइम ऐड करने के बाद फिर रीपर चला देते हैं, चाहे मिक्सिंग अच्छे से हो, फिर इसमें वाटर ऐड कर देते हैं कि ये रिएक्शन जो है एक्सेलरेट हो जाए, मतलब बढ़ जाए रिएक्शन। और फिर ग्रेडर, फिर उस पर ग्रेडर चलाते हैं, ग्रेडर चलाने के बाद से एक समतल हो जाता है, फिर टैंप ये फ्लैट हो जाता है। फिर टैंपिंग फुट रोलर या सी फुट रोलर, उसमें वाइब्रेटरी लगा हो वैसा यूज करते हैं। फिर ग्रेडर चलाते हैं, फिर डेंसिटी का यूज करते हैं कि मतलब डेंसिटी चेक करते हैं कि डेंसिटी रिक्वायर्ड जितना है उतना आया कि नहीं आया, डेंसिटी उतना आ गया फिर सही है। और फिर ये इस रोलर को बंद कर देते हैं, फिर स्मूथ रोलर चला देते हैं फाइनल रोलिंग के लिए, ताकि उस एकदम फ्लैट हो जाए। फिर उसमें फिर अब ये सब ग्रेड के लिए है, तो फिर अब उसके 72 घंटे के बाद, मतलब 3 दिन के बाद, फिर उस पर हम ये स्टोन्स रख देते हैं ताकि सब बेस बन जाए, और फिर उसको हम पेवमेंट बना सके। तो लाइम स्टेबलाइजेशन यही होता है कि मॉइस्ट जितना होगा, इसमें यही लिखा है कि मॉइस्ट जितना होगा उतना ही अच्छे से रिएक्शन हो पाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। और जिससे बेसिकली लाइम मतलब देखो, लाइम जो हम यूज़ करते हैं उसमें एक्चुअली ट्रीटेड लाइम नहीं होता है। वो क्या होता है कि लाइम जो इंडस्ट्री होता है जिसमें हम लाइम ये ट्रीट करते हैं, उसमें से जो डस्ट निकलता है ना, उस डस्ट को यूज करते हैं हम पाउडर के फॉर्म में। समझ में आ रहा है पर मेरी बात। और फिर सी फुट रोलर, सब बेस के सब ग्रेड को जब हम ये कर रहे होते हैं, इसको हार्ड बना रहे होते हैं, तो 12 से 6 इंच नीचे तक उसको हम रीप से, इसको हम मतलब रीपर से उसको हम क्या करते हैं, रीप करते हैं, मतलब ये जोतते हैं, ताकि ये अच्छे से मतलब 12 से इंच नीचे तक उसको रीपर से हम रीप करते हैं। ये समझ में आ रहा है। तो ये यही हुआ ये लाइम स्टेबलाइजेशन।